बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे मिजाज हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ है शुक्र है कि मैं भी खैर आफियत से हूँ। और माय डियर व्यूअर्स, शुक्र अदा करने की कोई भी वजह मत ढूंढा कीजिए, बल्कि आपको शुक्र अदा करने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसलिए डाल लेनी चाहिए क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से मेरा अल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाता है। तो जनाब, अपने दिन का आगाज़ करते हैं सबसे पहले नमाज के साथ। नमाज पढ़ने के बाद हमदो सना कर लेंगे और उसके बाद कुरान की तिलावत करते हैं। तो आते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात यह है कि हम सब की जो अमल हैं उनका दारोमदार नीयतों पर होता है, और अगर हम अच्छी नीयत से तिनके इकट्ठे करेंगे तो हौसला बनेगा, और वही तिनके अगर हम बुरी नीयत से इकट्ठे करेंगे तो वो तिनके आपको झाड़ू के सिवा कुछ भी नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारी अमाल का जो दारो मदार है वो नीयतों पर है। तो अपनी नीयतों को खालिस रखिए, क्योंकि इसी पर ही हमारे अमाल जो हैं मुनहसिर हैं। और कभी भी गम और तकलीफ़ में अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि वो सातवें आसमान पर रहने वाला रब हम ज़मीन पर बसने वालों के दर्द जो है वो हमारे साथ जीने वाले इंसानों से ज़्यादा बेहतर जानता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और घरेलू टिप्स शेयर करने जाऊंगी, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और इबादत में भी शामिल हुआ कीजिए। और जनाब, आते हैं अपनी सबसे नंबर 1 टिप की तरफ, वो है जी ब्यूटी टिप। क्लींजिंग के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे बेहतरीन क्लींजिंग जो है वो क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो जी, आप अपने चेहरे को डेली किस चीज़ से क्लींस कर सकते हैं? घर में जो आपके दूध आता है, अगर आप बॉयल करने से पहले उस दूध को, थोड़े से दूध को, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दूध को ले लीजिए, एक छन्नी में या एक प्लेट में, एक बाउल में ले लें, और उसके अंदर रुई को डिप करके अपने फेस पर अच्छी तरह से उसको जो है वो क्लींजिंग के तौर पर यूज़ करें, तो आपका फेस नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और आपको मैं ये भी बताऊं कि बेहतरीन क्लींजिंग के लिए आप डेली जो है 5 टाइम वज़ू करें, तो वो आपका एक ब्यूटी क्रीम की तरह आपका जो है वो रिज़ल्ट देगा। आप दोनों में से जो मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, तो आप अपना कलर देखिएगा। साथ साथ देखें जी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, और साथ ही डेली अपने आप को 10 से 15 मिनट जो है वो अपने आप को दें, सुकून से आंखें बंद करके किसी भी कारपेट पर आप बैठकर आंखें बंद करके सुकून के ठंडे सांस लीजिए, तो आप में एनर्जी आएगी। जी, तो आते हैं अपनी टिप नंबर 2 के लिए। जी, ब्लीच करवाने के लिए हमें बहुत एक्सपेंसिव जो है वो पार्लर्स में जाना पड़ता है, और बहुत एक्सपेंसिव जो है वो हमें क्रीम्स ख़रीदना पड़ती हैं। तो घर में आप किस तरीके से बग़ैर बिना साइड इफ़ेक्ट के जो है वो ब्लीच तैयार कर सकते हैं? तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए जी। 1 जो है, फर्स्ट नंबर पे है जी बेसन, सेकंड नंबर पर है दही, और थर्ड नंबर पर है हल्दी। देखिए, ये तीनों चीज़ें हर घर में इजीली अवेलेबल है। इन 3 चीज़ों को आप क्या करेंगे, क्वांटिटी कितनी लेंगे, ये ब्लीच के तौर पर आपको रिजल्ट देंगी। सबसे पहले बेसन 2 खाने के चम्मच लेंगे, दही 2 खाने के चम्मच, यानी कि दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और हल्दी चुटकी भर। अब इनका हम पेस्ट बनाएंगे, और वो किस तरह बनाएंगे, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें। कितने देर के लिए लगाए रखना है जी? तकरीबन 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद चेहरे को हमें नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तकरीबन वीक में एक बार जो है हमें इस घरेलू ब्लीच को जो है वो यूज़ करना चाहिए। जिल्द साफ़ होने के साथ साथ नरम व मुलायम भी हो जाएगी। जी, तो कैसी लगी आपको मेरी टिप? टीवी बहुत गंदा हुआ था, इसके ऊपर मैंने जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो क्लींस कर लिया है। अब थर्ड नंबर टिप की तरफ आते हैं। वो क्या है जी? वो ये है कि अगर किसी बच्ची के, आंटी के, किसी के भी फेस पर, या बॉय है उसके फेस पर अगर बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, तो उस बालों को बहुत कम करने के लिए या बिल्कुल ही परमानेंट ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा टोटका है, यह टिप है। वो क्या है
न्याज़बो। जी, तो ये एक न्याज़बो जो है ये पत्ते हैं, ये एक जड़ी बूटी है। न्याज़बो के पत्ते जो हैं वो आप क्या करेंगे, उनको उनको आप उतार कर एक बाउल में रख लें और जो प्याज है उसको उसका पानी निचोड़ लें। तो कूंडी डंडे में आप न्याज़बो के जो पत्ते हैं उसके अंदर प्याज का थोड़ा सा पानी डालें और उनको अच्छी तरह से रगड़ लें और रगड़ कर रोज़ाना अपने चेहरे के बालों पर उसको लगाएं। कुछ अरसे बाद आपके बाल कम होना शुरू हो जाएंगे। आप तकरीबन इसका रिज़ल्ट लेने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 माह इस हैक को या इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला। जी, तो आते हैं अपने नंबर 4 टिप की तरफ। नंबर 4 टिप ये है जी कि आपके घर के खिड़की और दरवाज़ों पर अगर बहुत ज़्यादा जाले हो गए हैं तो उनको इजीली किस तरह से हम उतारेंगे या बहुत देर वो जाले जो हैं वो ऊपर नहीं लगेंगे खिड़की पर। तो एक नरम सा कोई भी पुरानी चादर का टुकड़ा ले लें और उसको नीम गर्म पानी में डिबो दें। उससे एक डंडे पर लपेट लें, यानी कि उस चादर के टुकड़े को आप नीम गर्म पानी में भिगोकर एक लंबे से डंडे पर लपेट लें। अब एक अखबार पर थोड़ा सा नमक डालें, इस डंडे को उस पर रोल कर लें। इसके बाद इस डंडे को चारों तरफ दीवारों पर फेर लें जहां पर आपके जाले लगते हैं और खिड़की पर भी फेर लें जहां पर आपके जाले लगते हैं। तो आप यकीन करें कि जो जाले हर रोज़ या तकरीबन हफ्ते में लग जाते थे, हफ्ते बाद आपको साफ़ करने पड़ते थे, अब वो महीनों तक जाले जो हैं वो नहीं लगेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला हैक भी? तो आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 क्या है जी कि अगर इस्त्री की बैक साइड की सतह जो है वो जल गई है तो हम घर में पड़े हुए सिरके की मदद से और नमक की मदद से क्या करेंगे जी। तो ये टोटका ये है कि अगर आपकी इस्त्री की सतह जल गई है तो सिरके में तकरीबन जितना सिरका है उतना ही आप नमक डालकर उसे गर्म कर लें और उससे ठंडी इस्त्री की सतह रगड़कर साफ कर लें, यानी कि इस्त्री ठंडी होनी चाहिए और इन दोनों चीज़ों की मदद से आप अपनी इस्त्री को रगड़कर साफ कर लें जी। तो ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अब आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 क्या है जी कि अगर किसी के घर में नॉन स्टिक तवा नहीं है, नॉन स्टिक पैन नहीं है, तो आप अपने आम से तवे को नॉन स्टिक पैन किस तरीके से बना सकते हैं। आप अपने नॉन स्टिक तवे को क्या करेंगे, जब आप उसे चूल्हे पर रखेंगे तो आलू या प्याज का एक टुकड़ा लें और उसको सबसे पहले हल्के गरम तेल में भिगो लें। आलू या प्याज के एक टुकड़े को हल्के गरम तेल में भिगो लें। फिर इसमें नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से रगड़ें। आपका नॉनस्टिक तवा तैयार है जी। तो मैंने अपने लिए सफ़ायर और अलकरम से 2 सूट जो है वो परचेज़ किए हैं। ये देखें जी, ये सफ़ायर का सूट है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। पता नहीं आप लोगों को किस तरह लगता है, मैंने कहा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लूँ जी। एक ये सूट है और दूसरा मैंने लिया था जी अलकरम से, वो भी बहुत अच्छा है। वो मैजेंटा कलर में है, फालसा टाइप कलर है। मैंने वो कलर कभी नहीं पहना तो मेरा उस पर बहुत दिल था, मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। ये देखें जी, आपको मेरे दोनों ड्रेस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो जी अब कुछ छोटे छोटे टिप्स जो है वो मैं आपसे और शेयर कर रही हूँ। ये है जी टिप नंबर 7। अगर सालन में आपसे गलती से ज़्यादा नमक डल जाए तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। उसका सोल्यूशन क्या है? आटे वाला सोल्यूशन तो सब जानते होंगे कि आटा जो है उसके छोटे छोटे से गोलियां बनाकर या बॉल्स से बनाकर, छोटे छोटे पेड़े नहीं, छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालें तो सारा जो नमक है वो आटा ऑब्जर्व कर लेगा और हंडिया में नमक जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज दूसरी टिप बताऊंगी कि अगर सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ इसमें एक छिला हुआ आलू डाल दें, वो तमाम इजाफी नमक जो है वो जज़्ब कर लेगा। तो जी आज मेरे भाई ने मुझे हम मेरे बच्चों को और मुझे और मेरी सिस्टर के बच्चों को भी अपने घर बुलाया था, यानी कि नानों की तरफ बुलाया था। मेरे बच्चों की नानों की तरफ और अपनी मदर की तरफ मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हूँ। तो जी अम्मी के घर के साथ बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है। ये मेरी गली है। अभी मेरी मदर जो है वो मेरे घर से बिल्कुल सामने स्ट्रीट में रहती है। हम दोनों का फासला तकरीबन एक गली का ही है, एक रोड का ही है। तो साथ साथ आप मेरे घर का जो रोड है वो देखते जाइए, बहुत साफ़ रोड है और बहुत ही अच्छे एरिया में मेरा घर है।
तो जी अम्मी की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या होना है आज, या भाई हमें क्या सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। उसने कहा सबकी फैमिलीज़ को मैंने इकट्ठा किया है, तो मिलकर इधर ही हल्ला गुल्ला करेंगे और सब खाना वगैरह खा लेंगे। तो जी आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 8 ये है कि अगर आप तसल्ली करना चाहती हैं कि आपका अंडा ख़राब तो नहीं है, तो अंडे को चेक किस तरह करें। अंडे को ठंडे नमक मिले पानी में डाल दें, यानी कि एक देगची में पानी लें, उसमें नमक डाल दें और उसमें अंडे को डिप कर दें या भिगो दें। अगर वो तैरने लग जाए तो समझ जाएं कि आपका अंडा ख़राब है, और अगर पानी के अंदर अंडा डूब जाए तो समझ लें कि आपका अंडा बिल्कुल ठीक है। जी तो ये मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, भाई इन सबको लेकर साथ वाले गार्डन में चले गए हैं। वहाँ पर उन्होंने नीचे चादरें बिछा ली हैं और चटाइयाँ बिछा ली हैं, और उसने कहा चलें जी लूडो का मुकाबला करते हैं। और लूडो तो किसकी फेवरेट नहीं होती, सबकी फेवरेट होती है। देखिए जी, देखते हैं कि लूडो में क्या बनता है और क्या होता है। चले जी आप मेरे साथ बंधे रहिए। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, टिप नंबर 9। आई डोंट नो टिप नंबर 7 है या 8 है या 9 है, बट जो भी है आप नोट करते जाइएगा। टिप नंबर 9 है जी, वो ये है कि अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफ खारिश का शिकार हैं, आपको पता है अगर मच्छर काट ले तो बहुत ज़्यादा हमें खारिश होती है, तो उस जगह पर आप थोड़ा सा साबुन, कोई सा भी साबुन लगा दें। आपके उस साबुन लगाने की वजह से आपकी खारिश जो है वो फ़ौरन गायब हो जाएगी। साथ साथ लूडो चल रही है। देखिए जी बड़ा मज़े का मुकाबला होने वाला है, बच्चों ने बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अभी तो स्टार्ट है, अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। आते हैं टिप नंबर 9 की तरफ कि अगर अंडे को उबालने से पहले पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें तो अंडे का छिलका बिल्कुल भी जो है वो जो बहुत सख्ती से उतरता है ना, वो इस तरह नहीं होगा, बल्कि नमक की वजह से वो आसानी से उतर जाएगा। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।